एपिसोड की शुरुआत होती है निंगजी के घर से। निंगजी की मॉम उसे और ज़्यादा चेलो प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है ताकि वो एक फेमस चेलो प्लेयर बन सके, जिस बात पर वो अपनी मॉम को कोई भी रिप्लाई नहीं देती। वहीं ईलान एक कैफे में आई होती है। वहाँ पर चेलो परफॉर्मेंस हो रहा था। सभी लोग वहाँ पर जाकर उनसे एंजॉय करने लग जाते हैं। ईलान फिर शाओ से कहती है कि उसे भी ऐसे ही चेलो परफॉर्म करना है, तो शाओ से बोलता है कि वो उनसे बात करेगा, पर ईलान मना कर देती है क्योंकि हर म्यूजिशियन का अपना इंस्ट्रूमेंट एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। परफॉर्मेंस के बाद शाओ सच में जाकर उन परफॉर्मर से परमिशन ले लेता है ताकि ईलान चलो प्रे कर सके, और वो भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ निंगजी अपने पेरेंट्स की बातें सुन रही होती हैं, जहाँ पर निंगजी की डैड बैंकरप्ट हो गए थे, पर उसकी मॉम उसे अब्रॉड में एक प्रेस्टिजियस म्यूजिक यूनिवर्सिटी में भेजना चाहती हैं। उसके डैड बोलते हैं कि वो किस तरीके से निंगजी की स्टडीज का खर्चा मैनेज करने का ट्राई करेंगे, जो सुनकर वो काफी गिल्टी फील करती है और चलो प्रे करने लग जाती है। वहीं ईलान भी चलो प्ले कर रही थी। शाओ उसकी फोटोज ले रहा था और मैंग वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनके फ्रेंड्स ग्रुप पे पोस्ट कर देती है। निंगजी वो वीडियो देखकर ईलान को कॉल करती है। ईलान अब अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके निंगजी का कॉल रिसीव करती है और अकेले में बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर शाओ उसके पास जाता है, पर ईलान दरवाजा बंद कर देती है। इसलिए अब शाओ डिसअपॉइंट फील करके वहां से चला जाता है। वही निंगजी ईलान की तारीफ करती है। ईलान कहती है कि उसकी वॉइस को क्या हुआ है, वो सैड है क्या, तो निंगजी मना कर देती है, पर ईलान बोलती है कि वो दोनों दोस्त हैं और वो कुछ भी शेयर कर सकती हैं। तब निंगजी बोलती है कि उसे एक फेमस म्यूजिशियन बनना है, पर पता नहीं वो ये कर पाएगी या फिर नहीं। तो ईलान बोलती है कि वो बहुत ही अच्छी चेलो प्लेयर है और वो ज़रूर कुछ बड़ा हासिल करेगी। निंगजी अब ईलान की बातों से काफ़ी मोटिवेटेड फील करती है। अब बात करने के बाद वो ऑनलाइन स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करती है। दूसरी तरफ चैन के घर पर सभी लोग आ गए थे। चैन बारबेक्यू बना रहा था और वहाँ पर कुछ मशरूम्स होते हैं जो कि चैन ने पहाड़ से कलेक्ट किए थे। मैंग बोलती है कि ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो ईलान देखने लग जाती है। शाओ बोलता है कि ईलान को क्या याद है कि उसके डैड ने बचपन में उन्हें सिखाया था कि कैसे मशरूम की क्वालिटीज जान सकते हैं, पर ईलान को कुछ भी याद नहीं होता। इसीलिए शाओ उन्हें चेक करके बोलता है कि ये वो लोग खा सकते हैं। फिर सभी लोग साथ में खाना एंजॉय करते हैं और सभी चैन के घर की तारीफ करते हैं कि वो घर बहुत ही बड़ा है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सभी घर के अंदर चले जाते हैं। उनका खाना भी भीग जाता है। सब अब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और पूछने लग जाते हैं कि किसने ये डेट फिक्स किया, आज तो बारिश हो गई। ईलान यहाँ पर मैंग का नाम बोलती है तो शाओ उसे रोकने लग जाता है। तब चैन बोलता है कि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो नहाने जा रहा है। ईरान बोलती है कि उसे तो बहुत ही भूख लग रही है और वो सीढ़ियों से रूम की तरफ जाने लग जाती है। वो रूम में आकर शाओ का कैमरा देखती है और वो फोटो देखने लग जाती है जो कि उन्होंने आज क्लिक किए थे। शाओ ने ज्यादातर फोटोज ईलान के लिए होते हैं। तभी वहां पर वो आकर उससे कैमरा ले लेता है। ईलान पूछते है कि उसने अपनी फोटोज देखी, पर शाओ बोलता है कि वो उसकी पर्सनल चीजों को ऐसे टच नहीं कर सकती, और वैसे भी वो तो खाने के लिए आई थी ना। तो ईलान बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो खाना वो लाए थे वो तो खराब हो गया। दोनों अब ये सब बातें कर रहे थे, तभी वहां पर लाइट चली जाती है। मैंग तो भागते हुए वहां पर आ जाती है। अब तीनों अंधेरे में डरने लग जाते हैं। शाओ बोलता है कि शायद पावर ऑफ हो गया है। तीनों अब डरते हुए नीचे उतर रहे थे और अंधेरे में एक हॉर्स का स्टैचू देखकर तीनों चिल्लाने लग जाते हैं। फिर शाओ क्लोज जाकर बोलता है कि अरे ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और उसे देखकर फिर से सभी लोग डर जाते हैं। चैन बोलते हैं कि अरे वो तो बाथरूम में था और लाइट चली गई, उसे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो मेन स्विच देखने के लिए नहीं जा पाया। वो शाओ को ले जाने को बोलता है, पर वो तो खुद डरा हुआ था। वो बोलता है कि अगर वो चला गया तो लड़कियों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, और चैन को आगे कर देता है। आखिर में अभी चारों मिलकर ही लाइन बनाकर आगे जाने लग जाते हैं। तभी बाहर क्लास में से कोई ब्लैक कपड़ों में उनके दरवाजे को नॉक करने लगता है। ये देखकर वो लोग भूत भूत बोलकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब शाओ बोलता है कि कोई भूत कैसे इंसान की तरह नॉक करेगा, उन्हें जाकर देखना चाहिए। चारों वो वापस से लाइन में दरवाजे के सामने जाते हैं और डोर ओपन करते हैं, पर वहां पर कोई भी नहीं था। शाओ उन्हें देखकर बोलता है, देखो वो कितना ब्रेव है। तभी पीछे से वही ब्लैक कपड़ों वाला आदमी आता है, जिसे देखकर सभी लोग फिर से चिल्ला देते हैं और शाओ उसे पकड़कर मारने लग जाता है। जब वो लोग उसका कैप हटाते हैं तो वहां पर जाओ होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं।
फिर सभी लोग अब जाओ के साथ बैठे होते हैं और पूछते हैं कि उसे यहाँ का एड्रेस कैसे पता। तब मेंग बोलती है कि वो इतना हैंडसम है, इसीलिए उसने ही उसे इनवाइट किया। अब तो वो उनका फ्रेंड भी बन गया है। इलान बोलती है कि वो सब तो ठीक है, पर उसे बहुत ही भूख लगी है। तब जाओ अपने बैग से खाना बाहर निकालता है, तो सभी जल्दी से उसे खाने लग जाते हैं। इलान जाओ की तारीफ करती है कि वो कितना ब्रेव है, वो इतनी रात को यहाँ पर आया और उनके लिए खाना भी लेकर आया। शाओ ये सुनकर जेलस होने लग जाता है। शाओ अब अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए बोलता है कि उन्होंने जो मशरूम खाए हैं वो शायद पॉइजनस है। ये सब सुनकर घबरा जाते हैं। तब शाओ बोलता है कि अब तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो सभी लोग सो जाओ और सुबह देखा जाएगा अब जो भी होगा। शाओ की ये बात सभी लोग मान जाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सभी अपने अपने पेरेंट्स के साथ फोन पर वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। शाओ उनसे बात करने लग जाता है, पर सभी बोलते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बात करके फिर शाओ के पास आएंगे। जो सुनकर वो सैड होकर अपने फ़ोन को चेक करने लग जाता है। तभी वहाँ पर चैन की मॉम आती है सभी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर और बोलती है कि कल रात को लाइट चली गई थी, तो चैन को उन्हें बताना चाहिए था ना, वो उनकी हेल्प करते। पर चैन बोलता है कि उसे याद ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही डर गया था। अब उसकी मॉम उसे प्यार से खाना खिलाती है। शाओ तो उन्हें देखकर साइड में जाकर बैठ जाता है। तब यीलान भी उसे नोटिस करती है और उसे बाहर टहलने जाने को बोलती है। दोनों अब साथ में आसपास की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ईलान ट्राई करती है कि वो शाओ को हैप्पी रख सके। अगले सीन में आप सारे वापस से अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर ईलान की डैड उसे बोलते हैं कि वो प्रॉब्लम में फंस गए थे। तो ईलान को उन्हें फ़ोन करना चाहिए था ना, जिसके लिए वो सॉरी बोलती है, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ईलान की स्टेप मॉम अब डैड को और टेंशन लेने से मना करती है और ईलान को खाना देती है। दूसरी तरफ शाओ अपने घर में होता है, वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने लगता है। तभी वहाँ पर ईलान उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। वो उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, तो ईलान उसे खाना सर्व करती है। अब अगली सुबह शाओ मिरर के सामने खड़े होकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। फिर वो अपनी साइकिल लेकर ईलान का वेट कर रहा था। आज उनके नए सेमेस्टर का फर्स्ट डे है। दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। स्कूल आते ही टीचर सभी को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोटिवेशन देते हैं, ताकि वो अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके, और उन्हें अपने लिए एक यूनिवर्सिटी भी चूज करने को बोलते हैं। टीचर के जाने के बाद चेन सभी को हानले यूनिवर्सिटी, जो कि उनके टाउन की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर चलने को बोलता है, ताकि वो कैंपस टूर कर सके। सभी जाने के लिए मान जाते हैं, पर शाओ का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अगले ही पल वो उनके साथ यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा होता है। ईलान कहती है कि तुम तो नहीं आने वाले थे ना, तो कैसे आ गए? पर शाओ उसे घूरने लग जाता है, क्योंकि उसने ही जबरदस्ती करके उसे अपने साथ आने पर मजबूर किया था। जेनिफर निंगजी से पूछता है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसे अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाना है। तो निंगजी बोलती है कि उसे जिस पर इंटरेस्ट है वो उस मेजर को ही चूज करे, और उसे बाय बोलकर लाइब्रेरी जाने लगती है। जो सुनकर चैन सैड होकर शाओ को बोलता है कि निंगजी को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो शाओ उसे और ज़्यादा ट्राई करने को बोलता है। वहीं निंगजी लाइब्रेरी जाती है। वहाँ पर एक पोस्टर होता है येमाई नाम की चेलो प्लेयर का, जो कि हानले यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, और वो एक बहुत ही फेमस चेलो प्लेयर है। अगर किसी को हानले यूनिवर्सिटी में चेलो मेजर मिलेगा, तो वो येमाई के अंदर ही अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। येलान तो पर्सनली येमाई को देखने के लिए आती है। वो काफ़ी प्रिटी और टैलेंटेड थी, उसे चेलो प्ले करता हुआ देखकर येलान को भी उसके अंदर सीखने का मन करने लग जाते हैं। वहीं चैन अपना एक मिनी कॉन्सर्ट करता है कैंपस में ही। शॉ भी उसके साथ होता है। चैन बहुत ही अच्छा गाता है और सभी उसको बहुत ही एडमायर करते हैं। निंगजी भी चैन की तारीफ करती है, जो देखकर शाओ से बोलता है कि अभी भी उसका चांस है, तो चैन ब्लश करने लगता है। स्कूल में सभी फिर अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे थे, जहाँ पर ईलान को हानलाइन यूनिवर्सिटी जाना है। चैन बोलता है कि वो अब्रॉड चला जाएगा, उसे तो कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ईलान शाओ से पूछती है कि उसे कहाँ जाना है, पर उसने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा था। सभी लोग अब साथ में उनकी म्यूजिक शॉप पे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। वहाँ का ओनर ईलान की मॉम से चेलो सीखता था, इसीलिए वो ईलान को उसकी मॉम की डीवीडीज देता है प्रैक्टिस करने के लिए। निंगजी भी वहाँ पर आती है और फिर दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। उसी शॉप पर प्रोफेसर माई आती है और उनकी चेलो प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करती है। वो निंगजी को बोलती है कि वो अच्छा प्ले करती है, पर उसके पास कोई इमोशंस ही नहीं है। निंगजी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। अब जब माई वहाँ से जा रही थी, तब उसकी टक्कर शॉप के ओनर से हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों का कोई पास्ट है। तभी वहाँ पर ईलान आती है माई से बात करने के लिए। वो उससे पूछती है कि वो हानलाइन यूनिवर्सिटी सिर्फ उसी के लिए ज्वाइन करेगी
ये मई उसका हाथ देखती है और बोलती है कि वो अभी भी रेडी नहीं है, उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस और पैशन की ज़रूरत है। तब ईलान अपने हाथ को देखने लग जाती है। फिर वो घर पर आकर निंगजी का हाथ देखती है, जो कि हर जगह से कट गया था चेहरों की वायर्स की वजह से, क्योंकि वो प्रैक्टिस करती है। पर अभी ईलान के अंदर वो पैशन नहीं है। वही निंगजी जब बाहर आती है तो चैन उससे बात करने के लिए आता है और बोलता है कि वो माई की बात उसे हर्ट ना हो, वो बहुत ही अच्छी चेलो प्लेयर है। निंगजी बोलती है कि अभी उसे जाना है अपने लिए इमोशंस ढूंढने के लिए, तो चैन उसे देखने लग जाता है। निंगजी जब अपने घर में होती है तो अपनी मॉम को हानलाई यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है कि अगर उसे अब्रॉड में जाने का चांस नहीं मिला तो वो हानलाई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगी, उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पर उसकी मॉम नहीं मानती और बोलती है कि निंगजी वर्ल्ड की बेस्ट म्यूजिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी। जो सुनकर निंगजी इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाती। वहीं इलान अपने घर में डैड को अपना हानलाई यूनिवर्सिटी का फॉर्म देती है और बोलती है कि उसने चेलो मेजर के लिए फिल कर दिया है, वो साइन कर दे। पर डैड उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि चेलो को वो एक करियर चूज नहीं कर सकती है, उसे अब अपनी लाइफ के लिए सीरियस होना होगा। इलान उन्हें समझाने लग जाती है पर डैड नहीं मानते, जो सुनकर वो अपसेट हो जाती है। वहीं शाओ के डैड उसकी फोटोज लेकर उससे बात करते हैं कि क्या वो उसे ही अपना करियर चूज करेगा, पर शाओ उनसे अच्छे से बात ही नहीं करता। तब डैड बोलते हैं कि अब से उनकी मॉम घर में ही रहेंगी, उनका ध्यान रखेंगी। पर शाओ बोलता है कि उन्हें रुकने की जरूरत नहीं है, वो इतने दिन से अकेला सब कुछ कर रहा है तो आगे भी कर लेगा, वो सिर्फ पैसे इनकम करे। फिर शाओ और उसके डैड के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है और शाओ घर से चला जाता है। वो एक रिवर के सामने आता है और वहाँ पर रोने लग जाता है। तभी उसे ईलान का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए जाता है और दोनों अपने ही पेरेंट्स की वजह से सैड होते हैं। ईलान शाओ को अपनी फोटोग्राफी पर ध्यान देने के लिए बोलती है। अगले दिन अब शाओ टीचर से मिलने के लिए आता है और शाओ ने अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी चूज नहीं की थी। टीचर उसे पूछने लग जाते हैं कि वो क्या करेगा, पर शाओ को समझ ही नहीं आ रहा था। अगले दिन अब स्कूल जाते टाइम भी वो नहीं आता। तब ईलान को लगता है कि वो जल्दी चला गया होगा, पर क्लास में भी वो नहीं होता। ईलान को समझ नहीं आता कि आखिर वो अचानक से कहाँ चला गया है। जिसके बाद ईलान क्लास में होती है जहाँ पर टीचर क्लास ले रहे थे, पर ईलान का उन सब पर ध्यान ही नहीं होता। वो अपने फ़ोन को बुक में छुपाकर बार बार शाओ को टेक्स्ट कर रही थी। चेन भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है और ग्रुप चैट पर टेक्स्ट करते हैं कि उसने शाओ को कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन आज उनका फर्स्ट बैंड परफॉर्मेंस है, वो वहाँ पर ज़रूर आएगा। शाओ अब टीचर के जाने के बाद अपना बैग लेकर क्लास से जाने लग जाती हैं। तब चैन उसे जाने से रोकता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। किरण अपने टीचर के पास जाती है और बोलती है कि उसके पेट में बहुत ही दर्द है, अभी उसे घर जाना है। तो टीचर बोलते हैं कि ये दर्द शाओ की वजह से है ना, वो उन्हें पता है। वो उसे क्लास में जाने के लिए बोलते हैं और कुछ नोट्स देकर कहते हैं कि ये उनके स्पेशल नोट्स हैं, जो कि वो सिर्फ ईलान को ही दे रहे हैं, क्योंकि ईलान उनकी सबसे सिंसियर स्टूडेंट है। ये सुनकर वो टीचर को कुछ बोल ही नहीं पाती। ईलान के बाद वहाँ पर चैन आता है और उसके भी पेट में दर्द होता है। तब टीचर बोलते हैं कि उन्हें पता है कि शाओ नहीं आया है, इसीलिए वो लोग ऐसे बहाने बना रहे हैं और अब वो उसे एक स्पेशल नोट्स देंगे ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर कर सके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो उनका बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। तो चैन भी ये सुनकर अब क्लास में चला जाता है। फिर हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है। वो सोकर उठता है तो अपना फ़ोन चेक करता है जो कि स्विच ऑफ हो गया था। वो जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है, उसमें ईलान के बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं। उसी टाइम चैन उसे कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ पर है। तब शाओ बोलता है कि वो ठीक है, वो सिर्फ ज़्यादा सो लिया और उसका फ़ोन भी ऑफ हो गया था। चैन बोलता है कि वो सभी उसके लिए काफ़ी परेशान हो गए थे और वो उसे परफॉर्मेंस के लिए जल्दी आने के लिए बोलता है, वरना उन्हें चांस नहीं मिलेगा। तब शाओ बोलता है कि वो वहाँ पर टाइम पर आ जाएगा। इवनिंग को अब शाओ रेडी होकर चैन से मिलने के लिए निकल रहा था। तभी वहाँ पर उसके क्लास टीचर और उसके डैड आ जाते हैं। शाओ के डैड उस पर बहुत चिल्लाकर बात करने लग जाते हैं क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं किया था। डैड ने उसे क्लियरली फाइनेंस ज्वाइन करने को बोला था, पर शाओ बोलता है कि उसे ये सब नहीं करना। टीचर अब दोनों को शांत करते हैं, पर शाओ और उसके डैड दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। ईलान भी ये सब कुछ घर के बाहर से सुन रही थी। शाओ तो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और ईलान उसका बाहर वेट कर रही थी। दोनों फिर रिवर साइड जाते हैं जहाँ पर ईलान बोलती है कि वो सारा दिन उसको कॉल और मैसेज कर रही थी और उसे अभी अपने डैड से बात करनी चाहिए। वो कब तक ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करता रहेगा। ईरान भी अपने डैड से बात करेगी और वो दोनों हमेशा सारी प्रॉब्लम्स एक साथ फेस करते हैं, अभी भी कर लेंगे। तब शाओ से बोलता है कि वो भला कब से इतनी अच्छी हो गई। ईलान कहती है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
शाओ प्यार से उसे देखने लग जाता है और कुछ बोलने वाला था पर रुक जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या वो उसे प्रॉमिस करेगी, तो ईलान भी उसे प्रॉमिस कर देती है। फिर ईलान उसे बोलती है कि क्या वो चैन से मिला, उनका परफॉर्मेंस कैसा था। ये बात सुनकर शाओ को चैन के बारे में याद आता है। वो ईलान को वहीं पर छोड़कर जल्दी से चैन से मिलने के लिए जाने लगता है, क्योंकि वो तो परफॉर्मेंस के बारे में भूल ही गया था। इधर चैन को ऑलरेडी क्लब से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस 7 को था, पर शाओ लेट हो गया था, इसलिए क्लब वालों ने किसी और बैंड को चांस दे दिया। शाओ फान को बाहर देखकर उसे बोलता है कि उसे थोड़ा सा लेट हो गया, अभी वो परफॉर्मेंस कर लेंगे। पर चैन गुस्से में बोलता है कि वो अब क्यों आया है, उसे पता भी है उसने इस परफॉर्मेंस के लिए कितना कुछ किया था। शाओ भी गुस्से में चैन को धक्का दे देता है और बोलता है कि उसे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अब सीनियर क्लास में है। पर चैन के बचपने का उसने साथ दिया और अब से वो ये सब नहीं कर सकता। ये बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। अगले दिन स्कूल में चैन और शाओ बास्केटबॉल खेल रहे थे, पर दोनों अलग अलग खेलते हैं। उनके 4 दोस्त यही सोच रहे थे कि उनको भला क्या हुआ है। तब जैंग बोलता है कि शायद उनके बीच किसी चीज़ को लेकर फाइट हुई है, या फिर दोनों में से किसी को एक के लिए फीलिंग्स है। ये सुनकर तीनों लड़कियां उसे एक अजीब से शक्ल के साथ घूरने लगती हैं। किरण बोलती है कि अभी उन्हें दोनों के बीच क्या हुआ है ये जानना होगा और फिर से फ्रेंडशिप को पहले जैसा करना होगा। जाओ बोलता है कि उनको एक दूसरे से फाइट करनी चाहिए ताकि उनका गुस्सा निकल जाए। फिर ईलान उन दोनों की फाइट कराने के लिए क्लास में स्टोन पेपर गेम खेलने लगती है। जो भी हारेगा उन्हें एक दूसरे को हिट करना होगा। ईलान निंगजी को बोलती है इशारा देकर, तो निंगजी भी मान जाती है। निंगजी खेलेगी इसीलिए चैन भी आ जाता है और ईलान फर्स्ट गेम हार जाती है। तब चैन उसे मारने वाला होता है, पर शाओ ईलान की जगह उसे मारने को बोलता है। चैन भी जोर से उसे मारता है। फिर उनके बीच बैटल होने लग जाती है कि कौन किसको मारेगा। सभी उनकी फाइट खत्म करना चाहते थे, पर यहाँ पर तो चीजें और ज्यादा उलझ जाती हैं। लंच टाइम पर ईरान दोनों के बेंच पर एक एक सैंडविच रख देती है एक दूसरे के नाम से। चैन शाओ का नाम देखकर स्माइल करता है और वो खाने लग जाता है, पर वो एक्सपायर हो गया था। इसीलिए अब जब शाओ क्लास में आता है तो चैन उसे गुस्से से घूरने लग जाता है और शाओ अपने टेबल पर सैंडविच देखकर समझ जाता है कि ये सब ईलान का आइडिया है, जिस वजह से ईलान तो अपना मुंह छुपा कर ही बैठ जाती है। फिर म्यूजिक रूम में निंगजी, मैंगो और चैन उससे पूछने लग जाते हैं कि शाओ के साथ क्या हुआ है। तब चैन बोलता है कि उसका एक ड्रीम है बैंड बनाने का, पर शाओ उसकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा। मैंग बोलती है कि उनकी फाइट की वजह से उनका ग्रुप खराब हो रहा है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और चैन को बाहर आने को बोलता है। मैंग बोलती है कि इस सब में चैन की ही गलती होगी, तो निंगजी ऑफेंड हो जाती है और बोलती है कि उसने मना किया है और चैन ने अभी सब कुछ एक्सप्लेन भी किया, फिर भी वो भला उसे क्यों ब्लेम कर रही है। ये सुनकर मैंग शॉक हो जाती है, पर निंगजी को देखने लग जाती है। ईलान भी काफी शॉक होती है कि वो कैसे उसकी साइड ले रही है। वहीं चैन और शाओ एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कल रात की बात को लेकर। चैन बोलता है कि उसके लिए बैंड इम्पोर्टेंट है, तो शाओ बोलता है कि उसके डैड के साथ उसकी फाइट हो गई थी, इसलिए वो लेट हो गया। ये सुनकर चैन को गिल्टी फील होने लग जाता है। वो शाओ को सॉरी बोलता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। स्कूल के बाद ईलान उन्हें साथ में देखकर बहुत ही खुश होती है और दोनों ईलान को अकेला छोड़कर ये एक दूसरे के साथ घर जाने लग जाते हैं। जिसके बाद ईलान वापस से चैलो प्रैक्टिस के लिए जाती है। वहाँ का ओनर शेन उसकी हेल्प करता है और बोलता है कि क्या उसने अपने डैड से बात की। ईलान मना करती है और बोलती है कि उसने बहुत ट्राई किया, पर फिर भी उसके डैड नहीं मान रहे। तब शेन बोलता है कि क्या वो उसके डैड से बात करे। ईलान हाँ बोलती है, इसीलिए अब शेन ईलान के घर पर जाता है। वो बोलता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ईलान चेलो को अपना करियर नहीं बना सकती। ईलान के डैड बोलते हैं कि उसकी मॉम ने हमेशा अपने चेलो को प्रायोरिटी बनाकर सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था। अब ईलान भी ऐसा ही करने की जिद कर रही है। तब शेन बोलता है कि वो नहीं मानता कि ईलान चेलो को करियर नहीं बना सकती है। वो एक दिन आकर ईलान का प्रैक्टिस देखे। जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम ने जोर दिया था चलो प्रैक्टिस करने को, और जब ईलान खुद से ये करना चाहती है तो वो भला उसे क्यों रोक रहे हैं। ये बोलकर शेन चला जाता है। ईलान उसका बाहर वेट कर रही थी। वो पूछने लग जाती है कि आखिर अंदर क्या हुआ, पर शैन उसे कुछ भी नहीं बोलता और घर भेज देता है। नीलान घर जाकर अपने डैड को वापस से फॉर्म देती है, पर उसके डैड उस फॉर्म पर साइन करने से मना कर देते हैं और किसी और टाइम बात करने को बोलते हैं। तो ईलान गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वहीं बाहर शैन ईलान के स्टेप मॉम से मिलता है। वो उसे ईलान के चेलो क्लासेस के लिए पैसे देती है और बोलती है कि वो उसे अच्छे से चेलो सिखाए। ईलान की डैड जल्दी ही मान जाएंगे। तो शैन बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इधर ईलान गुस्से में
2 घंटे तक कंटिन्यू चलो प्ले करती रहती है। उसके डैड उसे खाना खाने को बोलते हैं पर वो नहीं मानती। फिर शाओ उसे नीचे से बुलाने लग जाता है तो ईलान उससे मिलने के लिए आ जाती है और बोलती है कि उसे कैसे पता कि उसने डिनर नहीं किया। शाओ फिर पीछे से ईलान के डैड को देखकर स्माइल करता है क्योंकि ये उन्हीं का ही प्लान था। अगले दिन हम ईलान के डैड घर से बाहर आते हैं वॉक के लिए। वहाँ पर उनका नेबर भी होता है। वो अपनी बेटी की सिंगिंग क्लासेस देख रहे थे जो कि बहुत ही बुरा गाना गा रही थी। पर नेबर को पूरा ट्रस्ट होता है कि उनकी बेटी एक बहुत ही बड़ी सिंगर बनेगी। ये देखकर डैड को भी बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने कभी भी ईलान के टैलेंट की कदर नहीं की थी। फिर वो अपनी वाइफ के साथ ही ईलान का प्रैक्टिस देखने के लिए जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा चलो प्ले करती है, जो देखकर वो ईलान को परमिशन दे देते हैं। ये गुड न्यूज़ ईलान शाओ को देने के लिए आती है और उसे हक कर लेती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।